ऐसे में आप लोग आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। बेसिकली थोड़ी मैं बात करने वाला हूँ पोस्टग्रेसक्यूएल सीटीएस के बारे में। अगर मैं सीटीएस की बात करूँ बेसिकली ये होता क्या है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। डेफिनेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसका प्रैक्टिकली यूज़ रियल लाइफ में होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है, सीटी इज लाइक अ स्टिकी नोट फॉर योर डेटाबेस, इट इज़ ए टेम्पररी टेबल जस्ट फॉर द क्वेरी मेकिंग थिंग इजियर। तो सिटी स्टिकी नोट्स की तरह होता है या टेम्परेरी टेबल होता है, केवल क्वेरी को इजी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इमेजिन यू आर अ लाइब्रेरियन विद अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड ऑथर, यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी बुक्स ईच ऑथर हैज रिटन, बट द इंफॉर्मेशन इज इन टू सेपरेट टेबल, बुक्स एंड ऑथर्स। तो इमेजिन करो कि आप एक लाइब्रेरियन हो, आपके पास लिस्ट ऑफ बुक्स है ऑथर के साथ, और आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि कौन से ऑथर से कितने बुक्स, मीन्स एक ऑथर से कितने बुक्स लिखे गए हैं, बुक का काउंट क्या है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ये टेबल में स्टोर होता है, मीन्स टेम्पररी टेबल में, जो कि सेपरेटली जो कि है, दो टेबल हैं बुक्स और ऑथर में। तो ये चीज़ें सेपरेटली है, बट हमें क्या करना है, एक टेम्पररी टेबल बना के उस चीज़ों को एक जगह ही चेक करना है। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे एडवांटेज की, तो एडवांटेज अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिंप्लिसिटी, रीयूज एंड मॉड्यूलरिटी। सो फर्स्ट अगर जो है, सिटीज मेक कॉम्प्लेक्स क्वेरी इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो सिंप्लिसिटी की अगर मैं बात करूँ, तो सिटीज क्या करता है, आपकी जो क्वेरी होती है उसको बहुत ही ज़्यादा इजी कर देता है समझने और लिखने के लिए। और रीयूज की अगर मैं बात करूँ, वंस डिफाइंड यू कैन रिफर टू ए सीटी मल्टीपल टाइम विद इन अ क्वेरी अवॉइडिंग रिपीटेशन। सो अगर आपने एक बारी क्या किया कि सिटीज को डिफाइन कर दिया, तो आप सिटी को मल्टीपल टाइम एक क्वेरी में रिफर कर सकते हो और रिपीटेशन से बच सकते हो। अगर मॉड्यूलरिटी की बात करूं, तो सिटीज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन मेक कॉम्प्लेक्स लॉजिक इजियर टू अंडरस्टैंड बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर रीयूजेबल प्लेसेस। तो सिटी बेसिकली क्या करता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को बहुत ही सिंपल कर देता है और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ताकि क्वेरी को हम इजिली समझ सकें और उसका रीयूज कर सकें। ये बात हो गई एडवांटेज। अगर मैं अब अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है परफॉर्मेंस, इन सम केसेस यूजिंग सीटीज में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, स्पेशली इफ द सीटी इज कॉम्प्लेक्स और यूज इनएफिशिएंटली। तो अगर कुछ केसेस में बात करूं, तो सीटी का यूज़ करना परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल सकता है। स्पेशली तब ये परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है जब आप जो है सिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हो और उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से ये, जब ऐसा होता है तो आपके परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट होता है, जिससे आपकी जो एनर्जी होती है और जो है टाइम आपका वेस्ट होता है। अगर मैं बात करूँ सेकंड वन इज लिमिटेड स्कोप, तो सिटीज आर टेम्पररी एंड ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ सिंगल क्वेरी। तो अगर मैं स्कोप की बात करूँ, तो यार टेम्पररी होते हैं, ये कुछ केवल सिंगल तो क्वेरी तक ही एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स इसका स्कोप केवल एक क्वेरी तक सीमित रहता है, मीन्स एक सिंगल टाइम के लिए। जी एडमिन पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली करके दिखाऊंगा कैसे इसका यूज होता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, तो ये हमारा फर्स्ट टेबल है जिसमें से मैं डिटेल फैच करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर्स। ये दो टेबल्स हो गई जहाँ से मैं डिटेल्स अपने मीन्स इस टेम्पररी टेबल में स्टोर करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ, यहाँ पे मैं टेम्पररी टेबल नेम दूंगा ऑथर बुक्स एज, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑथर आईडी कॉमा काउंट एस्ट्रिक्स एज, इसको मैं दे दूंगा बुक्स काउंट फ्रॉम बुक्स। इसके बाद मैं इसको ग्रुप कर दूंगा किससे, ऑथर आईडी से। अभी मैं इसके बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पे सब क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट ए डॉट ऑथर नेम कॉमा
ए बी डॉट बुक्स काउंट। यहाँ पे आपको इसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे ए बी क्यों लिखा है। बिकॉज ए बी इसलिए लिखा है, अभी जब मैं आगे लिखूंगा तो उसमें क्या करूँगा, एज अ शॉर्ट नेम दूंगा एक पर्टिकुलर टेबल को। किसको दूंगा, इसको, जो ऑथर बुक्स है, ये टेम्पररी टेबल है, इसका मैं एक शॉर्टकट नेम दूंगा। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, जो हमारा दूसरा टेबल था, ऑथर्स। अब इसको क्या दे दूंगा शॉर्टकट नेम, ए। इससे मैं बेसिकली रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इनर जॉइन। जॉइन आप जाके पढ़ सकते हो, वीडियो में मैंने बना रखी है। यहाँ पे लिखूंगा बुक्स। इसके बाद क्या इसका नेम दूंगा, ए बी। अब इसको मैं ऑन ए डॉट AUTHOR ID इक्वल टू ए बी डॉट, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, _ID। तो अभी चेक कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है बिल्कुल सही है कि नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा विथ बेसिकली क्या करेगा, एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैंने टेम्परेरी टेबल नेम दे दिया। फिर यहाँ पे मैंने एज बेसिकली यूज़ किया जाता है एलियास नेम के लिए। तो किसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी क्वेरी मैंने लिखी है, सेलेक्ट क्वेरी। तो क्या ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, सेलेक्ट ऑथर ID कॉमा काउंट। काउंट बेसिकली मैंने क्या करा, एज बुक काउंट कर दिया। उसके बाद फ्रॉम बुक्स, ग्रुप बाई मैंने यूज़ करा, यहाँ पे ऑथर ID ले लिया। सेलेक्ट ए डॉट ऑथर नेम, ए बेसिकली मैं कहाँ से ले रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टेबल के लिए। ऑथर्स मीन्स यहाँ से मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ, ऑथर से बेसिकली मैं ऑथर नेम लूँगा। देन ए बी डॉट बुक्स काउंट, तो ए बी कहाँ से ले रहा हूँ, ऑथर बुक्स। और ये ऑथर बुक्स कहाँ पे था, ये टेम्पररी टेबल था जो मैंने यहाँ पे बनाया है, और इसको मैंने एज अ दे दिया ए बी। तो इस वजह से यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैच किससे करा हो रहा, ऑथर आईडी से, ए डॉट ऑथर आईडी इक्वल टू ए बी डॉट ऑथर आईडी। अब इसको मैं बेसिकली एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो मैं चेक करूँगा मेरा जो रिजल्ट है जो मैं चाहता हूँ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, अभी यहाँ पे देखो ऑथर नेम आ रहा है और बुक काउंट आ रहा है। ऑथर नेम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और बुक काउंट ये वाला, केवल ये दोनों डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही हैं। तो जितने भी आप यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे रिजल्ट सेट में आ जाएंगी वो कॉलम्स। तो अभी देख सकते हो जेके रॉलिंग ने कितने बुक्स लिखे हैं, 3। स्टेफन किंग ने कितने लिखे हैं, 2। यहाँ पे अगस्ता क्रिस्टी ने कितने लिखे हैं, 2। तो इस तरीके से आप पता कर पा रहे हो कि किस राइटर ने कितने बुक लिखी हैं। तो बिल्कुल सिंपल था सीटी का यूज़ करना। मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करा विथ का यूज़ करके। तो विथ बेसिकली किस लिए यूज़ करा जाता है, सीटी जब आपको क्रिएट करना हो एक टेम्परेरी टेबल, तो उसमें आपकी जो भी डिटेल्स है स्टोर हो जाएंगी। तो अभी मैं आज के लिए ये एंड करता हूँ सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए हैव अ गुड डे, एंजॉय।